हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 11। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबको अनंत जीवन प्रदान करें जिन्हें तूने उन्हें सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान लें। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों के संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है, वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दिया है। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मित्रों, यीशु अपने मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना करते हैं कि अपने जुनून, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से वह महिमा पा सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की महिमा उनके जुनून के साथ शुरू होती है, और उच्च क्षण उनके क्रूस पर मरने का क्षण, जो पुनरुत्थान और पिता के साथ मिलन का क्षण भी है। यह महिमा स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करते हैं, जिनमें यीशु मध्यस्थ हैं। वह प्रार्थना करते हैं कि वह जो कुछ भी करते हैं, वह लोगों को हर जगह ईश्वर के जीवन में साझा कर सकता है। और वह जीवन क्या है?
यह कहा गया है कि यीशु ने सुसमाचार में बताई गई प्रमुख बातों में से एक यह कहा है, अनंत जीवन यह है आपको जानने के लिए एकमात्र सच्चा ईश्वर और यीशु मसीह जिसने आपने भेजा है। ईश्वर को जानने के लिए उनके अद्वितीय स्थान को स्रोत और अंत के रूप में स्वीकार करना है जो हमारे पास है। पिता और यीशु को जानने के लिए यीशु के संदेश को समझना जितना संभव हो उतना ही पूर्ण है और इसे पूरे जीवन में आत्मसात करना है। यह केवल मान्यता का ज्ञान नहीं बल्कि दृष्टि और मूल्यों का पारस्परिक पहचान है। ज्ञान केवल एक बौद्धिक प्रक्रिया का निष्कर्ष नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव का फल है। जब यह परिपक्व होता है, यह प्यार है। इसके बारे में पता होना चाहिए, यह स्वीकार करना चाहिए कि पूरी तरह से जीवन का रहस्य है, न केवल दुनिया में आने के लिए बल्कि यहाँ और अभी बाकी सब कुछ। और यह वास्तव में सब कुछ का मतलब है, यह माध्यमिक है किसी भी चीज़ को रखने के लिए, हालांकि पहले स्थान पर उदात्त भटक जाना है। यीशु ने पिता को महिमा दी है जो उसने कहा है और किया है। यह अब से फिर से प्रार्थना करता है कि महिमा उसे दी जाएगी, क्योंकि उसे महिमा देकर हम उसके पिता को भी महिमा देते हैं। वास्तव में यह यीशु के माध्यम से उसके साथ हमारी कुल पहचान के माध्यम से कि हम ईश्वर को महिमा देते हैं। यीशु अब अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन पुरुषों ने तुम्हें संसार में मुझे लेने के लिए लिया था। हालांकि यीशु था जिन्होंने उन्हें चुना था। वे यीशु की धरती पर अपना काम जारी रखने की मदद के लिए पिता का उपहार है। यीशु ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पहचान लिया कि वह पिता से आता है और उन्होंने उसकी शिक्षा को स्वीकार किया है। और क्योंकि वे यीशु के हैं, वे भी पिता के हैं और उनके माध्यम से यीशु की महिमा होगी। अंत में वे दुनिया से चुने गए हैं और फिर भी दुनिया में बने रहेंगे। हालांकि इसके मूल्यों में साझा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में वे यीशु को इस दुनिया का मूल्यों को चुनौती देकर और उस शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर करेंगे जो उन्होंने यीशु के माध्यम से खोजा है और जिसका वे पहले से ही आनंद लेने लगे हैं। हम यीशु को उनके शिष्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उन्हें जीवन का रहस्य सौंपने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम खुद को धन्यवाद के लिए धन्यवाद करते हैं। कभी कभी शायद की मौत के माध्यम से हमारे साथ उस रहस्य को साझा करने के लिए। हम मानते हैं कि वे हमारी तरह कई कमजोरियां में थी, लेकिन यीशु ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। आइए हम प्रार्थना करें कि यीशु हमें वह अनुग्रह दो, हम भी उसके प्रेरितों जैसा बन जाएं। आमीन।